आदाब। कई अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं खबरनामा। तो आज डीडीसी इलेक्शन भी हो रहे हैं। तीसरे मरहले के तहत आपको बता दें कि आज वोटिंग हो रही है। 33 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जहां पर बढ़ चढ़ कर लोग वोटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही हो तो आप वोटिंग मराकज का रुख करें। जिला तरक्याती कौंसिल के लिए जिला रामबन में भी सियासी सरगर्मियां जोर शोर से दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के कई ओहदेदारों ने पार्टी की जानिब से टिकट न मिलने पर कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के खिलाफ इंतखाब लड़ा। उसके तमाम बावजूद इस सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर वकार रसूल वानी ने जिला तरक्याती कौंसिल जिला रामबन में चेयरमैन बनाने का दावा किया। तो वहीं इन्होंने बताया कि जो लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर गए थे, इनके लिए पार्टी डिसिप्लिन के तहत दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने साबिक वजीर व रुकन असेंबली वकार रसूल वानी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। डीडीसी इलेक्शन 2020 के लिए ज़िला रामबन में जो सरगर्मियां हैं वो जोश व खरोश के साथ आगे बढ़ती जा रही है। फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन में जो अगर हम देखेंगे रामसू AB में हुआ और खड़ी में हुआ, तो कहीं ना कहीं हम और बात करेंगे जो हल्का इंतखाब बानीहाल है, जिसे कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कहा जाता है, जिसमें 7 सीटें हैं हमारे पास अभी। तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ पे मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार जिताए, ताकि जब कल आने वाला जो डीडीसी चेयरमैन होगा वहाँ पे अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। हमारे साथ मौजूद है वकार रसूल वानी, एक्स MLA बानीहाल। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का पोजीशन क्या है इस वक्त। अगर इलेक्शन की बात करें तो पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ी रामसू 2 सीटों पे हुआ, अभी 3 सीटों पहले हुआ, तो आज 2 सीटों पे हुआ। मैं ये दावे से कहता हूँ क्योंकि कुछ सीटों पे टफ कंपटीशन मिला, कुछ सीटों पे नहीं मिला। अभी बानीहाल B थी तो उस पे उतना कंपटीशन नहीं था। A पे थोड़ा कंपटीशन था क्योंकि सरमायादार लोग लड़ रहे थे। लेकिन ओवरऑल खड़ी की और रामसू 2 सीटें और बानीहाल की 2 सीटें। क्योंकि मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये मेरे इलेक्शनों में भी कहते रहते हैं कि हम जीत गए, वैसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है पहले अल्लाह ताला पे और उसके बाद लोगों पे, जो लोगों से प्यार मिला, और लोगों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम अभी तक 5 सीटें जीत चुके हैं इंशाअल्लाह रहमान। 5 सीटें। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सीट में मिसबिल्डिंग हमें हुई है। हाँ, किसी में मार्जिन कम रह सकता है और किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन जहां तक सीटों का सवाल है, ये 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई है। अब सफ़र है 3 सीटों का चेयरमैन बनने तक। मुझे यकीन है जो बानीहाल में अब 2 सीटें बची हैं 7 में से, उन 2 में से कोशिश तो हमारी दोनों की है। मुझे लगता है एक और आ जाए तो 6 बन जाएंगी। उसके बाद हमारे कोलिशन पार्टनर और रामबन में भी हमारे अरुण सिंह राजू, कीर्ति आज़ाद और बटोद की सीट पे भी हमारा काफ़ी आगे चल रहा है। उसके बाद हमारे गांधी सीट पे कोलिशन पार्टनर्स ही हम आपस में लड़ रहे हैं। संगलदान में NC की आगे अच्छी है, हम वहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गूल में भी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कोई अगर हम बानीहाल से 6 लेते हैं या 7 भी लेते हैं तो रामबन से हमें, गूल से हमें 4 की उम्मीद है। डीडीसी इलेक्शन 2020 के लिए जिला वहीं सुखनाग में भी वोटिंग का अमल जारी। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद है बीरवा के यानी सुखनाग के हरद पुंजू पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लोग जो है अपने हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ वोटर भी है, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज कुछ जवान भी यहाँ पे आए हैं कि जो पहली मरतबा यहाँ पे वोट कर रहे हैं, अपने हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट त्रो आज वोट त्रो, क्या उम्मीद है? छोटी उम्मीद यहाँ हमारे साथ एक और नौजवान है जिन्होंने जो आज पहली दफा यहाँ पे वोट डालने आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करें। जी आप बताएं, आप आज पहली दफा यहाँ पे वोट डालने आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आज आप पहली दफा घर से बाहर आए हैं? जी मैं इसलिए घर से आया हूँ क्योंकि मैं अभी 20 साल का हूँ। मुझे पूरे 5 साल हो गए पूरे बेकार, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। यहाँ अभी दूध पत्र बन रहा है, अभी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये दूध पत्र गुलमर्ग से भी ज़्यादा बन सके, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोजगारी है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। आज पूरे उम्मीद के साथ आए यहाँ पे, इंशाल्लाह इसकी उम्मीद है हमारे इससे पहले बन जाएगी। ये क्या वजह रही आज तक आपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, आज आप बाहर आए हैं? क्योंकि इसलिए बाहर आया हूँ
मैं पढ़ रहा था, अभी मैंने पढ़ाई भी छोड़ी क्योंकि बहुत बेरोजगारी है, पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। पापा को बोलते हैं हम पैसे दे दे पढ़ाई के लिए, उसके बाद भी बहुत कुछ भी नहीं है। हम खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं घर में और मजदूरी भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे साथ एक और वोटर है। भाई साहब तुम वनो तुम आज वोट त्रावने क्या वनस ना गई ना काम काज आज तुम दपान चुनान आज नौ नुमाइंद। अस्सलाम वालेकुम जनाब अस त्रे वनिकन वारिया वोटस मगर फायदा आव न कह इंशाल्लाह रहमान ये वक्त वोट त्रावने द्रामत अगर आज अस फायदा वो तो त्राव अस आयन ते अगर न वोट बस ये सोन लास्ट वोट। जी आप बताए तुम वोट त्रावने आज क्या उम्मीद है मुझे वुनिक तान कह फायदे ये मोकन गस फायदे यून अगर ना तेल ना सन वोट त्राव मुफात कह। जी इनका यही कहना है कि यहाँ पे डेवलपमेंट आज तक नहीं हुए हैं और इनका ये भी कहना है कि आज इस दफ़ा ये वोट डालने आए हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, तामीर तरक्की हो और जो बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको यहाँ बहाल किया जाए और यहाँ पे ऐसी जगहें हैं, खूबसूरत जगह हैं, उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लिया जाए और इसीलिए ये यहाँ पे नौजवान हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, वोट डालने आए हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18। वहीं तीसरे मरहले के तहत कुपवाड़ा में भी डीडीसी इंतखाबात जारी। हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जो है सामने आए वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या वजह? हम सबसे पहले सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हाय हमा को एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी में तब्दील किया। नंबर 2 बात यह है कि जो डेवलपमेंट का मसला है उसमें ये बेल्ट हमेशा पीछे रहा। बिजली, वाटर सप्लाई इनका कहीं नाम निशान नहीं है, अगर है भी तो वो काबिल मतलब इस्तेमाल या काबिल ठीक नहीं है। पर बहुत मुश्किलात हैं। पहले हम जो हमारे ये नौजवान नौनिहाल जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कोई खेलने की जगह कहीं पर मैसर नहीं है, तो ये बेचारे जब खेत में ये धान काटते हैं फिर वो खेलना शुरू करते हैं। इसलिए हमारे नौजवानों को या लड़कों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप वोट डाल रहे हैं कि उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि और बेरोजगारी है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने M.Tech लगभग PhD भी कहीं कहीं हो गई लोगों ने किया है, वो बेचारे बेकार हैं। भी आज खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं आप वोट का इसलिए सर करते हैं अपने वोट का इस्तेमाल कि हमारा जो आज पहला मौका मिला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट हमने देख कर चुना है उसको, इसलिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कोई डेवलपमेंट की काम नहीं हो रही है। पिछले 10 या 20 सालों से हमारा जो इलाका हाय हमा है ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और हमें कोई नामो निशान किसी मुजरा नहीं देते हैं, चाहे रोड की हो, चाहे पावर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे किसी की भी हो, हमारी का बहुत है, इसलिए हम वोट हम जा। पूरी वादी के साथ साथ आज कुपवाड़ा जिले में भी जो है वोटिंग का अमल शुरू हुआ है और कुपवाड़ा जिले में आज 2 नशस्तों जिनमें काजी आबाद और हाय हमा ब्लॉक शामिल है में वोट डालने का अमल शुरू होगा और सवेरे से ही लोग लंबी लंबी कतारों में अपने हक राय का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि खवातीन की खासतौर पर बुजुर्ग खवातीन जो है वो सवेरे से घरों से निकल कर आ चुके हैं और पोलिंग मराकज तक पहुंच चुके हैं और वो अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ से भी हमने देखा है कि बुजुर्ग जो है नौजवान है वो भी चाहते हैं कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें सही तरीके से। और ये हम कहेंगे कि आज वोटिंग जो है डीडीसी की वोटिंग जो है वो अपनी शबाब पर है, क्योंकि 2 मरहले जो है वो मुकम्मल हुए हैं और लोग खुल के सामने आए और आज तीसरा मरहला जो जारी है यहाँ भी लोग जो है वो खुल के अपने हक राय का इस्तेमाल करें। और लोग ये चाहते हैं कि उनके जो बुनियादी मसाइल है, बिजली, पानी, सड़क, और सबसे बड़ा मसला इन लोगों का ये भी है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाले इलाके ये 6 महीने तक बंद रहते हैं और लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी जो है सड़क राबता होना चाहिए। और 6 महीने तक जो सड़क बंद रहती है और लोगों के कितने मुश्किलात हो जाते हैं तो वो खुद ही इन्हें झेलने पड़ते हैं और इन्हीं की ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। कई लोग हमसे इस वक्त जुड़े हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सवेरे से ही आए, अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलती हैं। हमारी माँ बहनें सवेरे से ही अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जी क्या
सख्ती अमी मूजूब तुम वोट तुम क्या सो मसल गल सोन मसल गसन हल गसन बे क्या मोजी त्रोमुत वही वोट त्रिमित आज क्या बे त्रा वोट क्या आराम करो 5 दोहन ती न दिवान कर न आब आसान न कह चीज आसान न वत आसान कई खवातीन है तो क्या मसला है आप वोट डालने जा रहे हैं क्यों डालने नहीं है बिजली नहीं है खाने चलने की रास्ता नहीं है कुछ नहीं है हमारे घर में और हम बेकार हैं बिल्कुल बेकार हम वोट डालते रहे आज तक हमें कुछ नहीं मिला इस वोट। लोगों का यही मानना है कि जो इस वक्त ये अपने हक राय का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास काफ़ी मुश्किलात हैं। कई खवातीन ने ये भी बोला कि वो कह रहे हैं कि उनके पास पानी की अदम दस्तयाबी है, पानी का मसला दरपेश है और कई स्कूल ऐसे हैं जो जंगलाती इलाके में वहाँ रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि बेरोजगारी का एक मसला है। ये चाहते हैं कि वो बेरोजगारी दूर होना चाहिए। ये चाहते हैं कि अब की बार हम DDC इलेक्शन में खुलकर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके मसाइल का मदावा होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आज तक हमने कई बार अपने वोट डाले लेकिन बेरोजगारी पर कोई काबू नहीं पाया गया और इनके जो कट ऑफ एरियाज रहते हैं, सड़क राब्ते नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं मिल पा रही। और अब की बार इन्हें उम्मीद है कि DDC इलेक्शन में जो हिस्सा लेंगे उसके बाद शायद इनके जो रोजमर्रा के मसाइल हैं उनका कहीं तक हल हो, उनका कोई मदावा हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान। उधर सुखनाग ब्लॉक के हरदबंद पंजू के पोलिंग बूथ पर कई उम्र रसीदा खवातीन ने पहुंचकर अपना वोट डाला। इन खवातीन के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त मौजूद है यहाँ पे एक पोलिंग बूथ पे। यहाँ पे कुछ जो बुजुर्ग है उम्र रसीदा खातून जो है वो यहाँ पे वोट डालने आए हैं, उन्हीं से जाने की कोशिश करें। मोजी वन तुह क्या नाव खी वन सा मोजी आज तुम वोट त्राने कच वंस कचा नमस्त। अच्छा तो क्या उम्मीद है तो क्या जो तुम आज वोट त्राने ये बुजुर्गी मज दपान बने अम सहूलियत कह ठीक वनस तान आय ना कह सहूलियत आज कहें वो क्या वनस तान क्या गरीब वी क्या। अच्छा वन हज मोजी तुह कचा वंस कचा वंस वन सा मोजी आज त्रो तुम वोट त्रो बुजुर्गी मज तुम वोट त्राने तो क्या उम्मीद है तो तुम क्या वनस तान गई ना कम काज मकान मकान। अच्छा मकान वो तो उम्मीद उस तुम वनकस नुमाइंद चुनून ये कर तुज कम कर तुम नुमाइंद चुनून सह कर बिल्कुल। अच्छा उम्मीद छवा तुम वनस तान तुम नुमाइंद तिम नश गो ना तुम तमो गई तो कोरक न अच्छा वनकस तुम नो नुमाइंद चुन। अच्छा वन हज मोजी तुम उम्मीद तम कर वन हज मोजी तुम तो वोट त्राने तुम उम्मीद तुज इन उमर रसीदा जो है ये 90 साल 80 से 90 साल की ये खवातीन यहाँ पे हैं। उमर रसीदा बुजुर्ग खातून जो यहाँ पे वोट डालने आए हैं, इनका यही कहना है कि आज तक उनका जो काम काज है तामीर तरक्की हुई है वो आज तक नहीं है। ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अब जो वो नुमाइंदा चुनेंगे, एक नए नुमाइंदा को चुनेंगे, वो इनका जो जितने भी मसाइल है दरपेश मसाइल है उनको हल किया जाएगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सुखनाग। कड़े हिफाजती इंतजामात के बीच DDC और पंचायत के ज़िमनी चुनाव के तीसरे मरहले में बांडीपुरा में भी आज बोनाकोट ब्लॉक में पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। इस ब्लॉक में कुल 96 उम्मीदवार DDC, पंच और सरपंच की नशिस्तों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बोनाकोट ब्लॉक में वोटर्स की कुल तादाद 14,390 है और पूरे ब्लॉक में वोटरों के लिए 42 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। ये छोटा मोटा जो निचली सतह का इलेक्शन है इसको भी सियासी पार्टियों ने एक सियासी बहरान बना दिया। ये कोई सियासी बहरान नहीं था, ये डेवलपमेंट के लिए था। गाँव की सतह पर डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी, अब डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह होंगी क्योंकि यूथ जाग चुकी है। वो उधर शोपियां में भी बड़ी तादाद में लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक ने पूरा शोपियां में हेरापुर शोपियां का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। चुनाव के तीसरे मरहले के लिए शोपियान के 2 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है और हम इस वक्त हिरपोरा पहुंचे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। यहाँ पे मर्दों के साथ साथ औरतों की भी काफ़ी
تعداد यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ भी हमने कई लोगों से पूछा, ये यही चाहते हैं कि हमने अब हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, इसलिए हम अपना वोट डालने आ रहे हैं। काफ़ी कड़ाके की ठंड के बावजूद भी हिरपोरा का ये इलाका जो है, यहाँ पे 6 से 7 फीट भी बर्फ़ पड़ती है और कुछ दिन पहले भी यहाँ पे 2 फीट बर्फ़ पड़ी थी जो कि अब पिघल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं ये कतारों में वोट डालने के लिए निकले हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से पूछेंगे कि आप इस बार जो वोट डालने जा रहे हैं, किन चीज़ों को, किन मुद्दों को लेकर आप ये वोट डालने जा रहे हैं। जो यहाँ पे सुबह से भीड़ हुई है, यहाँ पे जो डीडीसी इलेक्शन अभी चल रहा है, यहाँ के लोगों की डिमांड है, यहाँ के जो आवाम है, आपने देखे यहाँ पे सड़कें जो यहाँ के है, यहाँ का एक गांव है हमारा जो दक्षिणों है, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। अभी हमें ये हमें चाहिए जो कि पहले हमने वोट डाले, हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो बिल्कुल झूठ। अब हम लास्ट ट्राई कर रहे हैं, जो हम डीडीसी चुनाव, यहाँ पे जो डीडीसी इलेक्शन जो जीतेगा, हमें बहुत बड़ी उम्मीद है वो हमारे गाँवों के लिए बहुत अच्छा काम करे। पे जो मगा रोड, नेशनल हाईवे मगा रोड है, इसकी हालत आपने देखा है क्या है। और हम चाहते हैं यहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, यहाँ पे अमन होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। चूँकि इनका ये साफ मानना है कि ये जो है हिस्टोरिकल जो है मगर रोड वो इसी गाँव से गुजरता है। हिरपोरा जो है मेन गांव इस मगर रोड पे आता है। इन लोगों ने कई बार सरकार से एटीएम की गुजारिश की थी कि यहाँ पे एटीएम होना चाहिए, हेल्थ सेंटर होना चाहिए। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिनकी वजह से शुपियान पहुँचते पहुँचते कई जो ज़ख्मी लोग थे उनकी मौत हुई थी। लेकिन इनका साफ जो पिछली सरकारें हैं जिनको इन्होंने वोट डाला था, इन्होंने साफ उनके अपनी बरहमी का इजहार किया और इस बार इन्होंने अपने नुमाइंदे चुने हैं, उनको वोट डाला है ताकि वो अपने इलाकों में विकास करे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, हिरपोरा, शुपियान। वहीं कुलगाम में भी वोटिंग का अमल जारी। हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी ने जायजा लिया। इसी इंतखाबात जो हैं स्पेशली रूरल इलाके के लिए क्या माने रखते हैं? जनाब, जहाँ तक डीडीसी इंतखाब का ताल्लुक है, ये पहली बार हो रहे हैं और ये पंचायत राज एक्ट जो हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत सरकार का शुक्रिया करते हैं। और आप जो वोटों का जोशो खरोश देख रहे हैं, इसकी और कोई बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि अपने इलाके, अपने गांव, अपने महल्ले और जो फार फ्लाइंग एरियाज हैं, जैसे आपको पता है मेरे एरिया में वल्टिंगू नाड़ पड़ता है, पचगाम नाड़ है, नगरस है, बाकी एरिया है, अपर बेल्ट है। लोगों को एक ही उम्मीद है कि तामीर और तरक्की की, जनाब डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं लोग सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे बर्फानी तूफान आया था, उसके बाद लोगों ने भी हुकूमत ने भी काफी वादे किए कि यहाँ पे जो एक है कॉलोनी तामीर की जाएगी, कॉलोनी के नाम पे काफी पैसा आया। तो क्या आपको लगता है कि डीडीसी इंतखाबात के बाद उस तरह की सरगर्मियां उसमें तेजी दिख सकती है और वो जो रुका पड़ा काम है वो हो सकता है? जनाब, हम उम्मीद करते हैं कि जो डीडीसी कौन क्या यहाँ का जो जीत के आएगा सामने, वो हमारा इलाकाई लेवल का होगा, लोकल होगा और वो इस पर पूरी तवज्जो देगा। जहां तक आपने वादे के, तो वादे की बात कही तो सरकारें आई और गई और वल्टिंगू नाड़ वहां का वहीं है, अभी तक भी वो कॉलोनियां जो है तामीर नहीं हुई, वो अभी तक वैसे की वैसे पड़ी। और अब हमें उम्मीद है कि अगर हमारा यहाँ लोकल नजदीकी कोई कैंडिडेट जीत के आता है, जिसको इस इलाके का पता है, जिसको इस एरिया का पता है, हम उम्मीद रखते हैं कि वो इलाके के लिए तामीर और तरक्की का काम करे। शुक्रिया। मैं एक बात बतानी है, यहाँ बहुत लोगों के वोट कार्ड दे गए हैं जिनके पास मतलब इलेक्शन कार्ड है, बोलते हैं यहाँ आपको वोट ही नहीं है, वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है आप। तो 10-10 साल हो गए उनको, 20-20 साल हो गए वोट डालते हैं, इस वक्त बोलते हैं अच्छा कार्ड इन्होंने इलेक्शन कार्ड पर बाज़ाब्ता होता है वो क्या नाम है उसका, ये निशान, हाँ निशान होता है और नंबर होता है, फिर भी बोलते हैं नहीं। और मुझे इस इलेक्शन में मैंने इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि मैंने बहुत खिदमत की है कोंड की, इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। तो आपको लगता है कि डीडीसी इंतखाबात के जरिए आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत किया है। जब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, मोहम्मद अमीन की वसादत से MLA था हमारा मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, मैंने बहुत यहाँ बहुत काम किया, रोड किया है, ट्रांसफार्मर दिए हैं, लाइनें किए हैं, मतलब टाइलें डाले हैं, मतलब जो प्रॉब्लम इस गांव में थे, बिजली की, तारों की, पोल की, ट्रांसफार्मर की, सब मैंने लगभग जितना एक 70 सालों में इन्होंने नहीं किया कोंड में, जितना मैंने यहाँ काम किया है। उधर काजीगुंड में कुछ खवातीन ऐसी नजर आईं जो वोट डालने के लिए तो पहुंची पर किसी वजूहात की बिना पर इन्हें वोट नहीं देने दिया गया। हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने खवातीन से बातचीत की।
इस वक्त हमारे साथ कुछ वोटरान मौजूद हैं जिनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो उनके हाथों में है, लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। किन वजूहात की बिना पे इन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाव तो अच्छा तुम वन तो तुम आमित वोट त्रावन योर क्या वजह यमो क्या वोनू तुम कमरस मज वोट त्रावन क्या वन तुम वोट यह तुम वोट त्रावन आज अम ब्रो कत लट वोट तुम त्रोमुत वोट आज क्या वन आज दपान वोट दारे अच्छा तो तुम क्या वन तुम वोट त्रावन वोट त्रावन अच्छा मगर आज कहीं दिवान त्रावन क्या। हमारे साथ एक और वोटर यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। तो क्या नाव तो दिथे वोट त्रावन तो क्या वन दपान मतलब अम ब्रो तुम वोट त्रोमुत ब्रो त्रोमुत आज क्या वन आज दपान ये सिल्फे तुम वह पोलिंग बूथस नबर कन प्राण कि तुम दिनो वोट त्रावन त्रावन प्राण। तो हमारे साथ ये कुछ वोटरान मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक और वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। तो वन तुम क्या नाव तो तुम वोट त्रावने आमित तो क्या वन वन मे नाव शौकत जान ना वोट त्रावन मगर ये दिवान त्रावन क्या वन दपान ये। तो इसी तरह से हमारे साथ कुछ और भी वोटरान हैं जिन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है कुछ वजूहात की बिना पे, जिसकी वजह से ये बहुत अरसे तक यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं और इन्हें उम्मीद है कि इन्हें वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी और उसके बाद अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको ये वोट डाल सकते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कोंड काजीगुंड। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तहत 33 नशिस्तों पर आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है तो आप निकले, क्योंकि इससे पहले हमने नज़ारा जम्मू कश्मीर का इस तरह का नहीं देखा था कि बड़ी तादाद में लोग निकले हों, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हों, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछला जो 2 मरहला गुजरा है वो भी ऐसे ही गुजरा, यानी बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है। आज फिर आपको मौका हासिल हुआ है, क्योंकि आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां, उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर DDC के इलेक्शन में हिस्सेदार बनना होगा, जमहूरी हक में शामिल होकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।